आपके अपने चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 16 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, आपको करंट अफेयर याद हो जाएंगे और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ठीक है। और अभी अपन थोड़े लेट चल रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन लेट चल रहे हैं, क्योंकि अपन ने अभी वीकली करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं। वीकली करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उनको ख़त्म किए हैं, इसलिए अब 1-2 दिन में मैं कवर कर लूँगा, अपन कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। और एसबीआई क्लर्क के लिए मोटिवेशन चाहिए तो मैंने सैलरी स्लिप अपलोड कर दी, वो जाके देखो एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाडा ने अभी रिसेंटली सस्पेंड किया है रेसलर बजरंग पूनिया को, कितने साल के लिए? आफ्टर ही रिफ्यूज टू प्रोवाइड हिज सैंपल, उन्होंने मना कर दिया अपना सैंपल देने के लिए। ठीक है, तो उनको 4 साल के लिए बैन कर दिया नाडा ने। ठीक है, अभी नाडा न्यूज में क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम है नो योर मेडिसिन। नो योर मेडिसिन, ये एप्लीकेशन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देगी जो भी एथलीट है उनको, टू अवॉइड डोपिंग से बचने के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसका? असम राइफल की हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर। असम राइफल की हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, उसके अलावा अब यूनाइटेड नेशन का जो पीस बिल्डिंग कमीशन है, ठीक है, उसको होस्ट कौन करेगा? उसको इंडिया को वापस रीअपॉइंट किया है 2025-26 के लिए, इंडिया होस्ट करेगा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन है, कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग। ठीक है, उसके चेयरमैन भी इंडिया है। कितने साल के लिए? 4 ईयर के लिए इंडिया को चेयरमैन बनाया है। ठीक है, उसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा? शंभुवश कुमार। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। किसको रिसेंटली ऑनर किया है विद ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू अवार्ड 2024 इन लंदन फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन इंसॉल्वेंसी लॉ? तो इंसॉल्वेंसी लॉ में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, उसके लिए ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू अवार्ड दिया है। ये किसको दिया? ये दिया सुमंत बत्रा को। ठीक है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इनको ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू अवार्ड मिला है। उसके अलावा अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये किसको दिया है इंदिरा गांधी प्राइज? तो वो दिए है चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया, मिशेल बेचलेट जेरिया, इनको दिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इसमें कितना कैश प्राइस कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अभी रिसेंटली OPCW द हेग अवार्ड किसको दिया है? द हेग अवार्ड, तो ये दिया है इंडियन केमिकल काउंसिल को। इंडियन केमिकल काउंसिल को किसके लिए दिया है? फॉर केमिकल डिसआर्मामेंट। ठीक है, आगे चले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी रिसेंटली ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं लोकसभा के कौन से एरिया से? तो ये बने वायनाड केरला से। ठीक है, अभी लेह न्यूज में क्या होता, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेह से रिलेटेड है। अभी हमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बनाया है? लेह के अंदर उन्होंने बनाया है इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाया है। कहाँ बनाया है? वो बनाया लेह लद्दाख में। और किसके लिए इसको मैनेज कौन करेगा? NTPC के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवित रेड्डी ने अभी रिसेंटली अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जीती है, जो कहाँ हुई है? वो हो रही है मोंटेसिल्वेनो इटली में। ठीक है, दिवित रेड्डी हैदराबाद के हैं। ठीक है, और अभी डी गुकेश जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, डी गुकेश, ठीक है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है RBL बैंक ने, रत्नाकर बैंक लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। ठीक है, उसके अलावा स्टुटगर्ट जर्मनी में भी क्या हुआ है? न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट हुआ है। न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट इंडिया और जर्मनी के बीच में यही हुआ है। ठीक है, और अभी रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया किसको बनाया? फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के सेक्रेटरी जनरल बनाया राजीव मेहता को, राजीव मेहता। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
रिसेंटली अभी 77 यूनिसेफ डे मनाया है। कौन से दिन मनाते हैं यूनिसेफ डे? वो मनाते हैं हर साल 11 दिसंबर को। ये 77th एनिवर्सरी है। इस बार की थीम है लिसन टू द फ्यूचर। ये थीम है लिसन टू द फ्यूचर, बस इतना से याद रखना है, लिसन टू द फ्यूचर। अब डे की बात करें तो 9 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे, इसकी थीम है यूनाइटिंग विथ यूथ, यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। ठीक है। उसके अलावा 5 दिसंबर को कौन सा डे आता है? वर्ल्ड सोइल डे, वर्ल्ड सोइल डे। 7 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। और 2 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को एबोलिशन हटाने के लिए। ठीक है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी रिसेंटली एक स्पाइस वेराइटी बनी है, डेवलप की है, उसका नाम है IISR सुरसा। सुरसा किसने बनाई है? बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है, इसी के यहाँ में उसने मिलकर बनाई है दिसंबर में। उस स्पाइस वेराइटी का नाम है IIS सुरसा। वो किसकी वेराइटी है? तो ये है जिंजर की, अदरक की वेराइटी है। ठीक है। आगे चले अपन। Analexia Meta Material Surface Cloaking System, a groundbreaking innovation in stealth technology that makes object almost invisible to radar. रडार के सामने कोई ऑब्जेक्ट को इनविजिबल कर देगा। तो ये Analexia मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? वो किया IIT कानपुर ने। ठीक है। अभी IIT मद्रास न्यूज में क्यों था? क्योंकि IIT मद्रास ने अभी डेवलप किया इंडिया का पहला 410 मीटर का हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बनाया है। हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक डेवलप किया है, टेस्ट ट्रैक। उसके अलावा IIT मद्रास न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने अभी OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया है। कहाँ बनाया है? एट सोनीपत। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। निकारागुआ ने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ MOU किया टू इम्प्लीमेंट व्हाट, एमिंग एट एनहेंसिंग इट्स सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए निकारागुआ ने इंडिया के साथ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए MOU किया है। तो ऐसे भी आ सकता है, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के साथ किसने MOU किया है? ताकि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, कम्युनिटी सेंटर्स, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ, सैनिटेशन, इनको इम्प्रूव करने के लिए निकारागुआ ने इंडिया के साथ MOU किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भी रिसेंटली एक MOU किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ MOU किया है। ठीक है। प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एट नालंदा हॉल ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो NMDFC के साथ किसने पार्टनरशिप की है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ठीक है। अब रिसेंटली कुछ देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है। फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है, ये गोवा में हुआ है। ठीक है। यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है टॉक्सिक मूवी को। टॉक्सिक मूवी लिथुआनिया की है, लिथुआनिया की है। इसके डायरेक्टर है सोले बिलू वेटे, ये इसके डायरेक्टर है। उसके अलावा यहाँ पे ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किसने जीता है? यूनेस्को गांधी मेडल वो जीता है स्वीडन के लेवान अकिन ने। लेवान अकिन ने, ये कहाँ के हैं? स्वीडन में। ठीक है। और यहीं पे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? इंडियन फिल्म, एक सेकंड माइक चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, प्रॉपर है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है विक्रांत मेसी, विक्रांत मेसी। ठीक है। और उसके अलावा बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट
वेब सीरीज OTT के अंदर, तो वो मिला लंपन को। लंपन ये मराठी वेब सीरीज है और इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है अविनाश निपुण अविनाश। और भी बहुत सारी चीजें जो डेली क्लास जिसने देखा है उसने सब कुछ कराया है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अंडर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मटेरियल कॉस्ट ऑफ पल्स वेजिटेबल एंड ऑयल बाय व्हाट परसेंट। तो जो मटेरियल कॉस्ट है पल्स वेजिटेबल ऑयल की, जो प्रधानमंत्री शक्ति पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के अंडर है, तो उनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ा के 13.70% कर दी है पीएम पोषण के अंडर। ठीक है, जो मटेरियल कॉस्ट है वो 5.45 रुपये से बढ़ा के 6.19 रुपये कर दिए प्राइमरी के लिए एंड बाल वाटिका क्लासेस के लिए, और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए 8.17 रुपये से बढ़ा के 9.29 रुपये कर दिए। ठीक है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन होगा 425.62 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है जो भी स्टूडेंट है स्कूल में उनको। ठीक है, बस यही है मेन। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अभी मोदी जी ने विजिट किया राजस्थान और हरियाणा को, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट रू? पहला पॉइंट में बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एंड राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो एट जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन राजस्थान जयपुर। ठीक है, तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो एट जयपुर। ठीक है, पॉइंट रू है। उन्होंने इनॉग्रेट किया है बीमा सखी योजना, जो LIC का इनिशिएटिव है पानीपत हरियाणा में। ठीक है, विथ एन एम टू एम्पावर वुमेन थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। फाइनेंशियल लिटरेसी मिले और इंश्योरेंस के बारे में भी अवेयरनेस हो, तो उसके लिए बीमा सखी योजना लॉन्च की है, मोदी जी ने इनोग्रेट की है। और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी फॉर द मेन कैंपस ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन उचानी करनाल हरियाणा। तो तीनों पॉइंट रू है बिल्कुल। ठीक है, जो ये समिट हुआ है उसकी थीम है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है उसकी थीम है रिप्लेट रेस्पॉन्सिबल रेडी RRR। ठीक है, बीमा सखी योजना पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया है और अभी मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी उचानी करनाल हरियाणा में। ये 7th हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होगी इंडिया की। ठीक है, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 700 करोड़ उसमें से। ठीक है, 400 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना कहाँ की है, टोटल कॉस्ट कितनी है ये देख लो, बस 700 करोड़। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलें अपन। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल was recently launched by which ministry to strengthen governance and empower public administration in India। तो इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस और एम्पावर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और स्मूथ अच्छे से करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? वो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इन्होंने लॉन्च किया न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसके साथ ही जो जितेंद्र सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, उन्होंने इनोग्रेट किया एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप फॉर 60 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप 60 फैकल्टी मेंबर के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो पोर्टल है पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म वॉज डेवलप्ड बाय द CBC एंड कर्मयोगी भारत। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कंडक्ट किसने किया है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है CBC का मतलब। CBC, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट एंड स्टैनफोर्ड लीडरशिप एकेडमी फॉर डेवलपमेंट, इन्होंने मिलकर इसको कंडक्ट किया है अमृत ज्ञान कलश पोर्टल को। ठीक है, और ये वर्कशॉप जो है ये 2 पार्ट में होगी। जो ये एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप है 2 कोहोर्ट में होगी। कहाँ होगी? स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस न्यू दिल्ली के अंदर। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, वहाँ होगी। और जो ये वर्कशॉप है इसको कंडक्ट कौन कराएगा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट एंड स्टैनफोर्ड लीडरशिप एकेडमी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट में अपन है ना
जब महीना खत्म होगा कंप्लीट दिसंबर के बेस्ट 300 या 350 जितने क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में करेंगे अच्छे से, फिर बैंकिंग अवेयरनेस करें, सारी चीज़ें दूंगा मैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्रैक पे आ जाए एक दो दिन, अभी उस वजह से मैं बैंक से बहुत लेट आ रहा हूँ, उस वजह से चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही, सीधी सी बात है। बैंक से आने का टाइम ही 7, 7:30, 8 ऐसे हो रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा है, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी approved a MOU between Italy's Research Institute for Geohydrological Protection and which organization for landslide prediction and forecasting। तो लैंडस्लाइड की प्रेडिक्शन के लिए इटली के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन ने किसके साथ एमओयू किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए कौन सी कंट्री के जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो है इटली का, इटली बेस्ड है। ठीक है, अभी रिसेंटली कौन सा पॉइंट ट्रू है विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें सस्टेनेबिलिटी जो कैटेगरी है उसके बारे में कौन सा पॉइंट ट्रू है? ठीक है, तो वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कनाडा के अंदर है। ठीक है, इंडिया की तरफ से आईआईटी दिल्ली 171 नंबर पे है, ये पॉइंट भी ट्रू है। यूएसए में 239 इंस्टीट्यूट है जो मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ऑन द लिस्ट, तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से टॉप पे कौन है सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी में? तो वो आईआईटी दिल्ली है 171 नंबर पे, आईआईटी खड़गपुर है 202 नंबर पे, फिर आईआईटी बॉम्बे है 234 नंबर पे। और वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी है? टोरंटो कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उसके बाद है ईटीएच ज्यूरिख जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और मणिपाल बेस्ड जो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, उसको 390 स्पॉट मिला है। इज किसके अंदर? वो जो इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है इन गवर्नेंस कैटेगरी और इक्वलिटी हैंस। देखो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, इसको अलग से मैं जब बेस्ट 300 करेंगे या टॉपिक वाइज करेंगे उसमें करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी। ये अपन सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो महाई यूनिवर्सिटी है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वो उसकी 390वीं रैंक है ग्लोबली, गवर्नेंस कैटेगरी और इक्वलिटी लेंस के अंदर। ठीक है, और इंडियन की बात करें तो इंडिया में टॉप पे है। ठीक है, आगे चलें 15 क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माउंटेन डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 11 दिसंबर। तो आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाते हैं? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे ये 11 दिसंबर को ही मनाते हैं। सार्क चार्टर डे मनाते हैं 8 दिसंबर को। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे HRD डे, ह्यूमन राइट डे, ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। ओके, इस बार के इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम है माउंटेन सोल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड यूथ, ये इसकी थीम है। ठीक है, और ये पहली बार 2003 में मनाया गया। कौन सा एडिशन है अभी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का, जो काजीरंगा आसाम में हुआ है? तो ये 12वां एडिशन है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का। ठीक है, और अभी 13वां एडिशन किसका था? 12 एडिशन याद आया तो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के बीच में हुई है, जो महाराष्ट्र में हुई है, उसका 13वां एडिशन था। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का 12वां एडिशन कहाँ हो रहा है? काजीरंगा आसाम में। ठीक है, अभी एक चेन्नई के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन ननगनालूर मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम बदल के रख दिया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, नाम चेंज कर दिया। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की जो COP30 है, COP30 वो कहाँ होगी? वो होगी बेलम ब्राजील। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलते हैं। विच बैंक एंड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड हैव पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लॉन्च भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव टू सपोर्ट FPO। तो FPO को सपोर्ट करने के लिए कौन से बैंक ने भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव स्टार्ट किया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ मिलकर? तो क्या इंडसइंड बैंक ने। ऑप्शन नंबर 4।
एक्सिस बैंक न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने राइज वुमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, राइज वुमेन सेविंग अकाउंट। फेडरल बैंक ने एस्टीम सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च किया, सेविंग अकाउंट। एचडीएफसी बैंक ने प्रगति सेविंग अकाउंट लॉन्च किया फार्मर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC launched which scheme in December to assist economically weaker students in accessing higher education? हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप देगी है, ठीक है, बस नाम याद रखना। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $98 मिलियन का लोन दिया है, किसके लिए? फॉर डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल अंडर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंडर। क्लीन प्लांट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $50 मिलियन दिए हैं मेघालय में वाटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $350 मिलियन दिए हैं टू मॉडर्नाइज इट्स इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर। तो लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कितना दिया? $350 मिलियन। लास्ट क्वेश्चन, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इंडिया के अंदर है, उनकी फॉरेन आर्म है, ठीक है, उसने रिसेंटली पार्टनरशिप कौन सी कंपनी के साथ करके लॉन्च किया? एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जो डिजाइन किया स्पेसिफिकली फॉर इट्स ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स। तो मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके HSBC प्राइव लॉन्च किया है, HSBC प्राइव, ठीक है। तो HSBC इंडिया मास्टर कार्ड ने मिलकर HSBC प्राइव लॉन्च किया है, ठीक है। ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, बस HSBC प्राइव किसने लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड और HSBC इंडिया ने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना।